हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड, आज मैं पढ़ाऊँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मास्लो हायरार्ची नीड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्लो हायरार्ची नीड जो थ्योरी है, ये किसने दी थी? गिवन बाय अब्राहम मास्लो इन 1943 में इन्होंने दी थी। मास्लो हायरार्ची नीड्स गिवन बाय अब्राहम मास्लो इन 1943। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या बताया था? 5 स्टेज दिया था। जो इंसान जो भी इंसान होता है उसका क्या बेसिक नीड होता है, उसका एक 5 स्टेज दिया। उसमें 5 स्टेज था। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी इंसान होता है जिसको सबसे पहले जीने रहने खाने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सबसे नीचे रखा। उसके बाद वो पूरा हो गया, बेसिक सबसे ज़रूरी चीज़ वो पूरा हो गया, तो वो सोचता है कि अब आगे आगे इसके आगे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है जीने के लिए। तो फिर उसके आगे का सोचता है, फिर वो नीड पूरा कर लेता है। मीन्स आप लोअर टू अपर के साइड जाएगा। मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक नीड है सबसे नीचे रखा है, और सबसे लिस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड सबसे ऊपर रखा है। मतलब जो सबसे ज़रूरत है वो पूरा करते करते फिर ऊपर जाएगा, फिर उससे ज़्यादा फिर वो पूरा करेगा, फिर ये पूरा हो गया, फिर चौथे अगर अपर स्टेप पे जाएगा, फिर वो पूरा हो गया, फिर अपर स्टेज पे जाएगा। तो मैं इसको बताती हूँ। अब्राहम मास्लो ने क्या बेसिक नीड दी, किस तरह से किस सीक्वेंस में एक इंसान आगे बढ़ता है, प्रायोरिटी क्या होती है। अगर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि क्या प्रायोरिटी होता है। कुछ भी इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं, सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो यही दिया था मास्लो हायरार्ची नीड। उन्होंने ये 5 स्टेज दिया था इन्होंने। फर्स्ट जो स्टेज है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो है फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहले होता है, जिसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे एक मूवी थी ना, रोटी कपड़ा मकान, तो मतलब सबसे ज़्यादा फूड की, हाउस की, क्लॉथ्स की, रेस्ट की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। सेक्स, मतलब कि ये फिजियोलॉजिकल मीन्स सबसे बेसिक नीड है जो सबसे पहले चाहिए। फूड चाहिए जीने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए। हम रह रहे हैं तो हमको सबसे पहले तो ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए। और उसके बाद हमें खाना चाहिए, हाउस चाहिए रहने के लिए, और पहनने के लिए क्लॉथ चाहिए, और रेस्ट करने के लिए चाहिए। ये हमारी सबसे बेसिक नीड है, और ये सबको चाहिए, चाहे वो अमीर इंसान हो चाहे गरीब इंसान हो, ये सबको चाहिए। और सभी इसके लिए ये पूरा करते हैं, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो उसको जी रहा है तो यानी कि वो ये पूरा कर रहा है, तब जी रहा है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और सब ये पूरा करते हैं सबसे पहले। तो सबसे बेसिक नीड होता है फूड्स चाहिए, खाना चाहिए। मीन्स आप रोटी कपड़ा मकान से याद रखना। तो फूड चाहिए, हाउस चाहिए, क्लॉथ चाहिए, रेस्ट, ऑक्सीजन चाहिए हमें जीने के लिए। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सबसे फर्स्ट यही चाहिए ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, जो कि एक अमीर इंसान भी इसको करता है और एक गरीब इंसान भी ये कर लेता है जीने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। जब उसका एक नीड पूरा हो जाएगा तो वो सोचेगा कि हमारा ये पूरा हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए? तो अब चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। मीन्स हम सुरक्षित रहें, हम सेफ रहें। तो अगर हम जी रहे हैं, हमें ये सब चीज़ें मिल गई है, तो हमें सुरक्षित भी तो रहना चाहिए फ्यूचर के लिए, जीने के लिए। तो उसके बाद जब हमको ये मिल रहा है, हम जी रहे हैं, तो अब हमको सुरक्षा भी चाहिए। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद जब ये सेफ्टी सिक्योरिटी मीन्स खाना मिल जाता है जीने के लिए, रहने के लिए घर मिल जाता है, क्लॉथ्स, रेस्ट, ऑक्सीजन, हम जी रहे हैं, ये सब मिल गया, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए का भी बंदोबस्त करेगा कि हाँ मुझे सुरक्षा भी चाहिए। जब ये भी नीड पूरा कर लेता है वो, तो अब बढ़ता है लव एंड बिलोंगिंगनेस के, मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप जो होते हैं। मतलब जैसे ग्रुप सर्कल्स, फ्रेंड सर्कल्स, इंटीमेट रिलेशनशिप, कोई पार्टनर लाइफ के लिए। तो एक मतलब कि ऐसे कोई अकेले नहीं जी सकता है ना ज़िंदगी भर। और जो रिप्रोडक्शन होता है, पीढ़ी बढ़ती है, मतलब जो होता है ना, एक ये सब पूरा करने के बाद ही इंसान को एक इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए फॉर फ्यूचर के लिए। तो वो अगर वो फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि हाउस, क्लॉथ्स, रेस्ट अगर जी रहा है, ये सब तो बेसिक नीड पूरा कर लिया, तो उसने सुरक्षा भी ले लिया। अब सुरक्षा ले लिया तो सोचा अपनी फैमिली के बारे में, हमारी फैमिली भी होनी चाहिए। तो फैमिली के लिए लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी फ्रेंड सर्कल होना
चाहिए, और साथ में हमारे लिए मतलब फैमिली भी होनी चाहिए, मीन्स इंटीमेट रिलेशनशिप, ये सब आ जाता है लव एंड बिलोंगिंगनेस में। एंड उसके ऊपर जब उसको ये सब मिल गया, हाँ ये सब मिल गया, तो अब वो क्या सोचेगा कि सेल्फ इस्टीम नीड, मतलब वो खुद से, हाँ मुझे ये सब मिल गया, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए उसको कि हाँ ये मैं सेटिस्फाई हूँ। सेल्फ इस्टीम मतलब होता है कि आत्मसम्मान, खुद मेरी इज्जत हो, लोग मुझे जाने, मेरी रिस्पेक्ट करें। वो ऐसा काम करना चाहेगा कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं ऐसा काम करूँ, मेरी इज्जत हो समाज में, परिवार में, मेरा परिवार भी हो गया है, मेरा लोग परिवार में इज्जत करे, समाज में इज्जत करे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट करे। तो वो जो है वो सेल्फ इस्टीम मतलब आत्मसम्मान चाहेगा, कुछ ऐसा करना चाहेगा कि अब मुझे आत्मसम्मान मतलब सेटिस्फाई, खुद से सेटिस्फाई करने के लिए ये करेगा, मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए सोसाइटी से एंड फैमिली से। उसके बाद जब इसको रिस्पेक्ट भी मिल जाएगा तो वो एनालाइज करेगा खुद को, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे अपर नीड जो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स ये नीड जब से सबसे लोअर नीड जो सबको चाहिए, ये तो हर कोई कर लेता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उसके बाद जब उसको ये मिल जाएगा तो सेल्फ सुरक्षा के लिए सोचेगा कि मुझे ये मिल गया तब सुरक्षा चाहिए, अब सुरक्षा भी मिल गया तो मुझे अब परिवार चाहिए, लव इंटीमेट रिलेशनशिप, और जो फ्रेंड सर्कल चाहिए, फैमिली चाहिए। उसके बाद जब उसको ये भी मिल जाएगा तो उसे आत्मसम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जब उसको ये भी मिल जाएगा तो मीन्स खुद को एनालाइज करेगा, मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को मतलब एनालाइज करेगा। तो ये हो गए 5 स्टेज जिसको अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है कि मोस्ट बेसिक नीड। आपको समझ में आ ही गया होगा कि मोस्ट बेसिक नीड क्या होता है। मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी ऑक्सीजन, ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, सबसे मोस्ट बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान मीन्स हाउस क्लॉथ्स एंड हाउस क्लॉथ्स एंड फूड्स एंड ऑक्सीजन एंड रेस्ट, ये सब जो है वो बेसिक नीड्स है। अगर पूछा जाता है मोस्ट बेसिक, मैस्लो हायरार्ची नीड थ्योरी के अकॉर्डिंग मोस्ट बेसिक नीड कौन सी है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स इज द मोस्ट बेसिक नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्ची नीड। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा लिस्ट बेसिक नीड, सबसे लिस्ट मतलब इंसान सबसे लास्ट में कौन सी चीज़ पूरा करना चाहेगा। सबसे पहले तो मोस्ट बेसिक नीड जो सबसे पहले चाहेगा वो मोस्ट बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे लास्ट में कौन सा, मतलब बढ़ते जाएगा ना, ये मिल गया मुझे, ये स्टेप बाय स्टेप ये मिल गया, फिर ये मिल गया, फिर ये, तो ऐसे वो हर चीज़ अपना पाना चाहता है। तो सबसे मोस्ट बेसिक नीड मैंने बता दिया। अब उसके बाद सबसे लिस्ट मतलब सबसे लास्ट में सबसे कम महत्व किस चीज़ को देता है। सबसे पहले तो नहीं देगा ना, सबसे कम और सबसे लास्ट में किस चीज़ को महत्व देगा। सबसे लिस्ट और या फिर लास्ट बेसिक नीड कौन सी होती है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, जैसे कि खुद को एनालाइज करता है। ये तो हर कोई नहीं कर सकता ना, ये गरीब इंसान जो है वो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसलिए सबसे मोस्ट बेसिक नीड जो सबको चाहिए ही चाहिए, तो मोस्ट बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, और लिस्ट बेसिक नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। उसके बाद जो है, अगर ये तो इस तरह से पूछा गया सबसे बेसिक नीड मतलब सबसे मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स कौन सा है, फिजियोलॉजिकल नीड। और सबसे लिस्ट बेसिक नीड सबसे लास्ट में जो इंसान चाहता है, सबसे लास्ट बेसिक नीड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है हाईएस्ट लेवल बेसिक नीड एंड लोएस्ट लेवल बेसिक नीड। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्ची नीड्स थ्योरी, हाईएस्ट लेवल बेसिक नीड कौन सा है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सा रहता है, मतलब इंसान जैसे बेसिक नीड पाते पाते सबसे लास्ट में कौन सी नीड लेता है, सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर कौन सा, मतलब लोअर टू अपर जा रहा है ना, अपर टू लोअर नहीं आ रहा, लोअर से जैसे नीड सबसे बेसिक कौन सी है वो ले रहा है। फिर उसके बाद क्या चाहिए, मतलब उसको अब रोटी कपड़ा मकान ये सब उसको मिल गया, तो अब उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए। उसके बाद फैमिली के लिए इंटीमेट रिलेशनशिप फ्रेंड सर्कल ये चाहिए। उसके बाद वो क्या होगा, खुद से सेटिस्फाई होगा, आत्मसम्मान रिस्पेक्ट चाहिए फैमिली और सोसाइटी में। उसके बाद वो एनालाइज करेगा खुद को। तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सा रहता है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और सबसे लोएस्ट लेवल बेसिक नीड मतलब सबसे नीचे से सबसे पहले कौन सा वो ग्रहण करना चाहेगा, सबसे पहले वो कौन सा चाहेगा, जिसे जीने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या चाहिए। तो
फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जो है फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस, रेस्ट, ऑक्सीजन, ये सबसे लोएस्ट लेवल बेसिक नीड। लोएस्ट लेवल का मतलब ये नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक नीड कौन सी है, फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे लिस्ट बेसिक नीड कौन सी है, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा लेता है। लिस्ट से आप लास्ट भी समझ सकते हो, आप इस ट्रिक भी ऐसे भी याद कर सकते हो, लिस्ट यानी लास्ट। लास्ट में कौन सा चाहिए, सबसे पहले मोस्ट बेसिक नीड, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए। सबसे लिस्ट यानी सबसे लास्ट में वो क्या चाहता है, सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो लेगा नहीं, सबसे पहले तो वो जीने खाने के रहने के लिए तो सोचेगा। तो सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सबसे मोस्ट बेसिक में फिजियोलॉजिकल नीड्स है। और सबसे लेवल जो ऐसे भी आ सकते हो ना, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर रहता है, सबसे पहले हमें जीने के लिए क्या चाहिए और सबसे लास्ट में क्या चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे उसको चाहिए होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे लोएस्ट लेवल, लेवल मीन्स नीचे की तरफ, लेवल सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन सा होता है, बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर हर एक एग्जाम में, मोस्टली सेंट्रल एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो आप इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप इसको या तो वीडियो कई बार देख लो या तो आप नोट्स बना लो और इसको याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। गिवन बाई जो मैस्लो हायरार्ची नीड्स है, किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दिया था। इन्होंने 5 स्टेज बताया था। फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले मतलब हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सबसे बेसिक नीड हमें क्या चाहिए सबसे पहले जीने के लिए। तो फूड्स चाहिए, हाउस, क्लॉथ्स, रेस्ट और ऑक्सीजन चाहिए, मीन्स फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड। और सेफ्टी एंड नीड मतलब सुरक्षा चाहिए, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस मीन्स फ्रेंड सर्कल चाहिए, फैमिली चाहिए, उसके बाद सेल्फ स्टीम नीड मतलब कि आत्म सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए फैमिली से एंड सोसाइटी से। देन लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब वो सबसे पहले प्रायोरिटी देता है इसको, मतलब सबसे नीचे जो है सबसे पहले जिस जीने के लिए चाहिए सबसे पहले प्रायोरिटी देता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद चाहिए अपर जाते रहेगा, फिर सबसे लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैंने बता दिया। मोस्ट बेसिक नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्ची नीड्स जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सबसे पहले ये चाहिए जीने के लिए। सबसे लास्ट में मतलब लिस्ट बेसिक नीड, लिस्ट से आप लास्ट भी याद कर सकते हो, सबसे लास्ट में किस पे जाता है, तो लिस्ट बेसिक नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। हाईएस्ट लेवल बेसिक नीड क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल में सबसे ऊपर पे क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे लोएस्ट लेवल बेसिक नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये सारे एग्ज़ाम्स में जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल होने वाला है। और हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम होता है एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, इसको जैसे भी आप कई बार वीडियो देखो या फिर नोट्स बना लो, बस इसको आप याद रखना। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ाती रहूँगी और लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। तो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, टॉपिक पढ़ाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और दूसरों को भी शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।